जिससे मैं प्यार करता था वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। उस लड़की के बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं आता था। लेकिन वो मेरी ज़िंदगी से जाने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुका था और मैंने आज तक अपने आप को इतना अकेला महसूस नहीं किया था। एक रात मैं उसके घर चला गया था। वहाँ जाकर उसके बेडरूम में देखा तो पूरी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। आई थिंक वो कहीं जल्दी में चली गई थी। पागल, इतनी जल्दबाजी में थी कि वो अपना घर लॉक करना भी भूल गई थी। मैं पूरा घर घूमने के बाद उसके किचन रूम में चला गया और वहाँ बैठकर मैं उसकी यादों में खो गया। वो पल हम दोनों के बिताए गए सुनहरे पल थे। उसका खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने आता था। अभी मैं उसके बारे में कुछ और सोच पाता, लेकिन तभी अचानक मुझे उस घर में किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग गई। वो देखकर मेरे बदन में बिजली दौड़ गई। उसके कदम धीरे धीरे इस किचन के तरफ ही बढ़ रहे थे और इसके साथ साथ मेरे दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही थी। थोड़ी देर बाद किचन के अंदर एक आदमी आ गया और मुझे देखकर वो चौंक गया। उस आदमी ने कहा, साहिल तुम? इस पर मैंने कहा, हाँ अतुल, मैं ही हूँ। अतुल ने कहा, साहिल क्यों आए हो तुम यहाँ? मैंने कहा, देखो मेरे भाई, मैं मेरी जानवी से मिलने के लिए आया हूँ। अतुल ने कहा, देखो साहिल, अब उसकी शादी हो चुकी है, उसे भूल जाओ। मैंने कहा, कैसे भूल सकता हूँ मैं उसे? क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? अतुल ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे हैवान को उसका पता कभी भी नहीं दूंगा। तुमने उस बेचारी को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था, अब उसे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने दो। अतुल की ये बात सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और फिर उसी वक्त मैंने अतुल की जान ले ली और वहाँ से चला गया। उसने बहुत गलत कहा था कि मैं जानवी को टॉर्चर करता हूँ, इसलिए मैंने उसे मारा। लेकिन फिर भी मैं बहुत जल्द मेरी जानवी को ढूंढ लूँगा और फिर हम दोनों दोबारा एक हो जाएंगे, क्योंकि जानवी सिर्फ मेरी है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ।